बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नहीं रहा। आप सब लोगों से इल्तमास है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। काशकार भाइयों, आज हम बात करेंगे यूरिया खाद के इस्तेमाल से मुतालिक, क्योंकि जो गंदम की फसल है इसके इस फसल में हमें क्या चीज़ चाहिए होती है। गंदम की फसल में जो गंदम के पौधे हैं उनकी आखिर तक हरियाली बरकरार रहनी चाहिए। गंदम के पौधों को पीला नहीं होना चाहिए और फसल में हरा हरा रंग रहना चाहिए। जब फसल पर पीलाहट आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो फसल कमजोर हो चुकी है। इस फसल को कमजोरी से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस फसल को कमजोरी से बचाने के लिए हमें यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो गंदम की फसल है इसमें यूरिया को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यूरिया का रेट भी काफी ज्यादा हो चुका है और दूसरा जो किसानों को इश्यूज आ रहे हैं कि यूरिया खाद उसको अवेलेबल नहीं है या थोड़ी अवेलेबल है। तो उसमें काश्तकार भाइयों, सबसे पहले तो बेहतर जो तरीका है यूरिया खाद को इस्तेमाल करने का, क्योंकि जो माहिरीन हैं हम जो यूरिया जो पहले तरीका इस्तेमाल करते हैं, पहले यूरिया छटा करते हैं, उसके बाद पानी लगा देते हैं। तो क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन होता है, 46% नाइट्रोजन होता है, वो ज्यादातर नाइट्रोजन उड़ जाती है और वो फसल को दस्तयाब नहीं होती। तो खाद देने का मकसद तो ये है कि फसल को खुराक दस्तयाब रहे, खुराक ज्यादा मिले और फसल इस खुराक को इस्तेमाल करने के बाद इसका रिजल्ट दिखा सके। तो उसका जो बेहतर तरीका है ना, वो आपने फसल को पानी पहले लगा देना है, गंदम की फसल को। उसके बाद आपने जब वो उसमें कीचड़ वगैरह हो जाए, वो पानी पी ले, फसल में कीचड़ हो, उसके बाद आपने यूरिया का छट्टा करना है। उस तरीके से जो फसल है वो 80 से 85% जो है वो यूरिया खाद इस्तेमाल करेगी और आपकी जो यूरिया खाद की एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक और चीज है, अगर आपके पास यूरिया बिल्कुल नहीं है, बहुत कम तादाद में है, तो फिर आप गंदम की फसल को यूरिया कैसे दे सकते हैं? तो काश्तकार भाइयों, माहिरीन बताते हैं आप ऐसा करें, 2 किलोग्राम 100 लीटर पानी में यूरिया डाल के फसल को यूरिया का स्प्रे करवा दें। जब आप फसल को स्प्रे करवाएंगे तो पानी के साथ उसको यूरिया पत्तों को ऊपर से मिल जाएगी। इस यूरिया की एफिशिएंसी पहली वाली जो आप इस्तेमाल की है, आपने कीचड़ में छटा की है, उससे भी ज्यादा है। लेकिन ये आपने एक स्प्रे नहीं करना, क्योंकि हम गंदम को पहले पानी पर भी यूरिया डालते हैं, दूसरे पानी पर भी यूरिया डालते हैं। तो ये जो स्प्रे है आपने ये 5-6 दिन बाद, 4 दिन बाद आपने ये स्प्रे रिपीट करते रहना है। तो इस तरीके से आपकी फसल जो है उसकी हरियाली भी बरकरार रहेगी, उसकी यूरिया की जरूरियात भी मिलती रहेगी, क्योंकि फसल के गोब निकालने तक आपने उसको यूरिया देते रहना है, उसमें यूरिया की कमी नहीं होने देनी, ताकि जब फसल गोब की हालत में आए, उसके पत्तों में जो खुराक मौजूद हो, जब वो गोब निकाले तो वो खुराक को अच्छी तरीके से दाने में कन्वर्ट कर सके। तो यूरिया का मकसद तो ये होता है। तो जिन काश्तकारों को यूरिया कम तादाद में अवेलेबल है वो उसके स्प्रे करवाएं। स्प्रे आपने 4-5 दिन बाद करने, ये नहीं भी एक स्प्रे कर देना, 2 कर देना, एक स्प्रे के बाद आपको रिजल्ट नहीं आएगा, आपको कम अज कम 8-10 स्प्रे करने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि इस तरीके से आप यूरिया इस्तेमाल करें और यूरिया की अफादियत को बढ़ाएं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।